क्या किया आपने? मामूली सा रिएक्शन होगा, कोई रस्म की हल्दी इस तरह से उतारता है? मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है इस अस्मिता ने किया है। इसने फिर से मेरे फंक्शन में बाधा डालने की कोशिश की। जरूर मिलावट इसी ने की है। पागल हो गई हो क्या तुम? मैंने हल्दी की बाल को टच तक नहीं किया। तुम तो यही बोलोगी ना, ऐसे निकाली दिल की जलन मेरा चेहरा जला के। Stop it! पारो, पहले तुम जाके मुंह धो कर, पूरा चेहरा रेड हो चुका है, उंगलियां बाद में भी उठ सकती है। नहीं शान, हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन बचे और ये लड़की नए नए हटकंडे अपनाकर सब कुछ खराब करने पे तुली है। नहीं पुत्र, अस्मिता ने कुछ नहीं किया है। पारोमिता, अस्मिता भला ऐसा क्यों करेगी? और पारो भाभी, कोई सबूत है आपके पास? क्या आपने देखा अस्मिता जी को मिलावट करते हुए? पारो इस तरह से किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। हो सकता है कि आपको कोई रिएक्शन हुआ हो, आपको हल्दी से एलर्जी हो। बात जो भी हो पारो, एक बात अपने दिल से निकाल दीजिए, ये शादी कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई इंसान और ना ही कोई हथकंडे। ये शादी होकर रहेगी किसी भी कीमत पर। सब गड़बड़ हो गया। शायद इस गरम कॉफी से मेरी थकान उतर जाए। दूर रहो, ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए ना। दूर रहो मुझसे और मेरे शान से। आज तो ये छोटे इल्जाम से तुम बच गई, पर क्या पता कल कौन सी आफत आन पड़े। चलो, तुमने कबूल तो किया कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था, तो मैं इस बात से हैरान नहीं, क्योंकि फितरत है तुम्हारी। अस्मिता, आज तक तो तुम बचकर निकलती रही, पर आखिर कब तक? तुम्हारा ये असली चेहरा मैं शान के सामने लाकर रहूंगी। मेरी शादी तुड़वाने की कोशिश की थी ना तुमने? की थी? की थी नहीं, कर रही। और मेरी ये कोशिश अभी बंद नहीं हुई है। तुम्हारा असली चेहरा भी तो शान के सामने लाना है ना। वादा है मेरा। पर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसकी बीवी तो ऑलमोस्ट मैं बन चुकी हूं। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बीवी होने में और ऑलमोस्ट बीवी होने में बहुत फर्क होता है। ऑलमोस्ट जेठानी जी, शान को गलत हाथों में हाथ नहीं देने दूंगी, स्पेशली तुम जैसी लड़की के साथ जो पैसों के लिए अपने पुराने आशिक को भूल जाए। लड़का सोना है, दिल से, नियत से, चरित्र से, और तुम पूरी की पूरी कंगाल। ये तो होने से रहा। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सर, आप समझ नहीं रहे। सर, मैं सब समझ रहा हूँ अस्मिता, तुम समझने की कोशिश करो। जरूरत क्या थी मेहंदी की रस्म साथ में रखने के प्रस्ताव को हाँ करने की? अब फिजूल में ही फिर से 3 परिवार एक साथ होंगे। अब फिर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। फंक्शन अगर हम घर में रख लेते तो क्या प्रॉब्लम थी? सर, घर पर निवेदिता मौजूमदार वो, पर तुम तो उन पर नजर बाहर से भी रख ही सकती थी। सर यही तो बात है ना सर। मैं उन्हें उन पर हर पल नजर रखना चाहती हूँ। सर, मैं उनके सामने थी तभी तो मुझे पता चला ना कि दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच उनका सारा काम होता है।
सर हम ऑलमोस्ट उन तक पहुंच गए। मैं अब उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दे सकती। सर आप समझ, सर आप जाइए, मैं आती हूँ। अरु, कैसे हैं आप? आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे बेटे की हल्दी की रस्म थी, सब अच्छे से हो गया। अरे हाँ, आज आपके बेटे और हमारे सौतेले बेटे की भी हल्दी की रस्म थी। सब ठीक ठाक ही निपट गया। आप होते तो बहुत खुश होते, बट खैर खुशी तो सुनकर भी होती है ना। एक और गुड न्यूज है आपके लिए। आज आपकी वो रखेल चंदा आई थी हमारे घर। ऊपर वाला तुम्हें जरूर सजा देगा। बहुत मिस करते होंगे ना उन्हें, है ना? आंटी मैं गुड नाइट बोलने आई थी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। वो मिले बिना भी तो नहीं जा सकती थी ना। बहुत अच्छा किया आपने। गुड नाइट, संभल कर जाइएगा। आंटी यहाँ तो कोई नहीं है, आप तो फिर आप किससे बात कर रही थी? अरिंदम से। उनकी तस्वीर से बात कर रहे थे। खैर पूरे दिन की बात बताते हैं हम उन्हें रोज, और आज तो इतना खास दिन था। वो होते तो बहुत खुश होते। पुरानी आदत है उनसे बात करने की। उनसे बात किए बिना नींद जो नहीं आती हमें। जी गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड, भाल बच गई मैं। हेलो आदित्य, मेरी बात ध्यान से सुन। कल मेहंदी का फंक्शन है और कल के लिए मैंने कुछ प्लान करके रखा है। मैंने उससे कहा और वो मान गया मेरी बात। जब बहना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जितनी भी सारी चीजें ना वो सब कर डाली उसने। बॉस में विजय, आज की महफिल ऐसी होनी चाहिए कि यादगार बन जाए। पापा धूम धड़का होगा अभी। फटाफट आओ ना। अरे नहीं, अरे भैया, अरे आओ ना। चलो बजाओ। अरे मैं कहाँ नाचूंगी यहाँ पे? बजाओ। तू अब तक तैयार नहीं हुआ? अरे जा पुत्र, जल्दी से तैयार हो जा। बस दादी माँ, अभी जाके तैयार हो जाओ। हाँ। अरे सुन, मैं तुझे ये कह रही थी कि अस्मिता के घर वाले अब तक दिखाई नहीं दे रहे। बेटा क्या हो क्या गया? कहाँ है, कहाँ बोलो? वही तो मैं भी सोच रहा था। अस्मिता जी तो वैसे कभी लेट होती नहीं, हमेशा पंक्चुअल रहती हैं। हाँ। आज उनका फोन भी नहीं लग रहा है। दादी वो आप टेंशन मत लो, हो सकता है सजने से होने में थोड़ा टाइम लग गया, है ना? ठीक है, जा जल्दी से देख ले। मैं चाहता हूँ मैं तैयार भी होता हूँ और उनको ट्राई भी करता हूँ। अरे सुनो, ये सब क्यों? उन्हें कंफ्यूज करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि निवेदिता मौसमदार या उनके पार्टनर अरिंदम जी से मिलने जरूर जाएंगे।
अस्मिता 3-12 हो गए। हाँ तुम आंखें खुली रखो, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। अनिया ये ब्रेसलेट मेरा मार्क है। या वो आ गई। बी अलर्ट और वही मिलना। अपने बूढ़ों को बेगुनाह साबित करने का वक्त आ गया है। हाँ भैया। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उस दिन काली पूजा में भी आपको पापा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी ना? हाँ, उसके बाद ही पता चला कि तुम पर तुम्हारे पापा का खून का इल्जाम है। हम दोनों ये बात जानते हैं कि ये झूठ है। हरिंदर बाबू जिंदा है। भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो उनकी कोई कुछ खबर, कोई सबूत या फिर लाश, कुछ तो। आप ये बात करने आई हैं आज? नहीं, तुम शादी करने जा रहे हो। एक माँ होने के नाते तुम्हें कुछ सलाह देनी है। आप चली जाइए यहाँ से। अगर आपको किसी ने देख लिया तो आपकी बेइज्जती होगी और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। चली जाऊंगी, जानती हूँ। मैंने ही तुझे कसम दी थी अपने से दूर रहने की। वादा कर, कभी बाड़ी की तरफ नहीं देखेगा, ना अपनी माँ की तरफ, ना अपने अतीत की तरफ, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। कर वादा। पर आज ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। मेरी बात तो सुनो। माँ! जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं मां। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। लाई 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 रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। क्यों अपनी जिंदगी में खुशियों को नहीं आने दे रहा? खुशियां रास नहीं आती है क्या तुझे? कुछ की तेरी बंधु है, तेरी बचपन की सहेली, दोनों के दिल के तार जुड़े हुए।
तुझसे प्यार करते हो तो दुर्गा माँ ने जो पहले कहानी लिख दी, तू उसे क्यों बदलना चाह रहा? क्यों बलिदान दे रहा है? त्याग से किसी का भला नहीं हुआ है बेटा। जो करता है उसका भी, और जिसके लिए करता है उसका भी। मेरे इस बलिदान से 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत कर, मत कर किसी के नाम पर अपनी खुशियां, मत कर। चंदा माँ कहाँ चली गई है? अगर उनको किसी ने देख लिया तो? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। शान के बारे में बात करनी है। मैं अस्मिता और शान के बारे में सब जानती हूँ। देखो, हम दोनों को मिलकर है ना, ये कोशिश करनी है कि अस्मिता की शादी हृदय से नहीं बल्कि शान से हो। अगर हम दोनों हाथ मिलाएं ना, तो शान और अस्मिता की दोस्ती प्यार में तब्दील कर सकेंगे। हेलो, मत मेरी बात सुनो, मुझे निवेदिता मौजूमदार ने भेजा है। अरिंदम मौजूमदार के पास ले चलो मुझे। अरिंदम मौजूमदार को कहाँ छुपा के रखा है? बोल बोल, पता है मुझे तुमने छुपा कर रखा है। बोल, कुछ पूछ रही हूँ, बता कहाँ छुपा कर रखा है, नहीं तो सबको बता दूंगी। अरे अरे देखो, 2 औरत आपस में लड़ रही है दरोगा साहब। You are under arrest. कहाँ आ गए?
मौके पे आया आदित्य? Why you? अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो वो आपका चेहरा देख लेती, सारा भांडा खुल जाता और इस तरह अंडरकवर रहकर छुपकर निवेदिता मौजूददार को जो पकड़ने का प्लान बनाए थे सारा वेस्ट हो जाता। Oh God, मैं ये तो किसी आदमी की अंगूठी है। इसका मतलब वो जो साड़ी में था वो औरत नहीं आदमी था।